का बदलाव हुई के ले जीबा 40 ठे नीतीश कहो बिहार में कै ठे जीतल हुआ 2-4 ठे हरियाणा में कै ठे राहुल जीतल हुआ पंजाब में का हो मोदी जी का सब हो यहाँ 60 है दिल्ली में 7 है दिल्ली में तो स्वीप है केजरीवाल के लगे एक के सीट ना हो मोदी जी 400 ले आई हैं। राजभर जी को भी वो बंदर से कभी तुलना करते हैं, कभी किसी और बातों से तुलना करते हैं। क्या लगता है 24 में इस तरह की बातें आ रही हैं आपके नेता के प्रति, कैसे देख रहे हैं? हम तो ऐसे देख रहे हैं कि जो कह रहे हैं वही बंदर जैसे लगते हैं, देखने में भी लगते हैं और बोलने में भी लगते हैं। फ्लाइंग किस दे रहे हैं राहुल गांधी, कैसे देख रही हैं आप? जी हम तो यही देख रहे हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं और उनको मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा को पार कर रहे हैं और हम लोग के साथ जब ऐसा करेंगे तो आप देखबे किए हैं कि अंजाम क्या होता है। राहुल गांधी का ये भी कहना है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से करने लगे हैं और लंका में आग भी लगाएंगे। हमारे साथ देखिए अधिवक्तागण हैं, कचहरी प्रांगण के अंदर मौजूद हैं और अधिवक्तागण बताएंगे कि संसद में इस तरह की बातें आ रही हैं, कैसे देखते हैं आप लोग? पहले अपना परिचय दीजिए। देखिए मेरा नाम श्रीपति मिश्रा है और मैं वकील हूँ बनास कचहरी में। कैसे देख रहे हैं राहुल गांधी का जो तस्वीरें वायरल हो रहा है, बताया जा रहा है कि स्मृति ईरानी को फ्लाइंग किस दे रहे हैं, संसद के अंदर इस तरह की तस्वीरें पहली बार वायरल हुई है। देखिए संसद जो है ये पूरे देश का एक मंदिर है। आदरणीय मोदी जी उसको मंदिर की तरह मानते हैं, उसमें आस्था रखते हैं और जिस दिन हम पूरे देश ने देखा, पूरे विश्व ने देखा कि जब उन्होंने संसद के अंदर प्रवेश किया तो संसद की सीढ़ियों पर माथा टेकने का काम किया। संसद के अंदर आप ऊट पटांग उल जुलूल आप बयान कर रहे हो। एक तरफ आप कहते हो कि राम सेतु को हम मानते नहीं हैं, राम को मानते नहीं, एक तरफ आप रावण की तुलना राम से उससे कर रहे हो, मोदी जी से कर रहे हो। तो आप पहले ये तो स्टैंड क्लियर करिए कि आप रामायण मानते हैं कि नहीं मानते हैं, सनातन धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर आप नहीं मानते हैं तो रावण वाली स्टोरी आपकी तो कहानी है, और आप मानते हैं तो राम सेतु पे जो आपने एफिडेविट दिया, आपकी पार्टी ने दिया, आपके समर्थन से गया, वो क्या था? तो चूँकि वर्तमान समय में संसद के अंदर मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों को। राहुल गांधी विपक्ष के एक बड़े नेता हैं, उनको अपना नैतिक जिम्मेदारी निभाते हुए संसद में बहुत मर्यादित भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए। आप कैसे देखते हैं उनके इस तरह की तस्वीरों को, कैसे देख रहे हैं? जी बताएं, आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो ये निंदनीय है, घोर निंदनीय, क्योंकि यत्र नारयन्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता। यहाँ इस भारत भूमि पे माँ बहन बेटी सबको एक एक दृष्टि से देखा जाता है। पहली बात तो संसद भवन में अमर्यादित दृष्टि से ये कार्य किया गया, मैं उसकी घोर निंदा अमित चौरसिया करता हूँ। आप एक महिला हैं, महिलाओं को लेकर स्मृति ईरानी की तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसको बताया जा रहा है कि फ्लाइंग किस दे रहे हैं राहुल गांधी, कैसे देख रही हैं आप? जी हम तो यही देख रहे हैं कि ये बहुत गलत कर रहे हैं और उनको मर्यादा में रहना चाहिए, मर्यादा को पार कर रहे हैं और हम लोग के साथ जब ऐसा करेंगे तो आप देखबे किए हैं कि अंजाम क्या होता है। क्या सुभाषपा की आप महिला हैं, सुभाषपा की धाकड़ महिलाएं कहलाती हैं आप बनारस में, क्या लगता है स्मृति ईरानी भी एक महिला है, आप भी एक महिला हैं, इस तरह की हरकतें संसद के अंदर करना बताया जा रहा है, कैसे देखती हैं? क्या कुछ इस पर कार्रवाई होनी चाहिए या इस पर कुछ बात करनी चाहिए महिलाओं के लिए? कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। महिलाओं के साथ ऐसे कर रहे हैं तो रावण का रोल तो वो कर रहे हैं ना, रावण दूसरे को बता रहे हैं। रावण से तुलना की जा रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल गलत है। देखिए पूत के लक्षण पालने में नजर आते हैं। इटालियन कल्चर साफ साफ दिख रहा है। बारबाला की संतान से यही अपेक्षा की जा सकती है। भारतीय संस्कृति के बिल्कुल अनुलोम ये चल रहे हैं। लेकिन शिक्षित नेता के तौर पे जाने जाते हैं, कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से भी कि पढ़े लिखे एजुकेटेड नेता है। यहाँ मैकाले शिक्षा प्रणाली नहीं चलेगी। भारतीय गुरुकुल संस्कृति से हम लोग पढ़े लिखे हैं और भारतीय संस्कृति के अनुकूल आचरण ही सिद्ध माना जाएगा। क्या लगता है संसद में बहाली हुई, संसद में इस तरह की बातें निकलकर सामने आई तो उनको सजा की भी बातें की गई, लेकिन फिर संसद बहाली भी हुई उनकी, और अमित शाह भी आईपीसी की बात की। आप लोग अधिवक्ता हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए अभी संसद में उनकी बहाली हुई है तो उनकी सज़ा को ख़त्म नहीं किया गया है, टेम्पोरली स्टे किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो कोर्ट की प्रक्रिया है। जब कन्विक्टेड हुए तो संसद सदस्यता चली गई, आवास चला गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया तो उनकी सदस्यता रेगुलर हो गई, सदस्य वो हो गए। तो अब इसको भाजपा से जोड़ना, भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना, ये उनकी मानसिकता है, क्रूर मानसिकता है। उनको मोदी जी को कुल मिला जुला करके गाली देना है। और मुझे तो दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी बार बार लॉन्च हो रहे हैं, उसके बाद भी सक्सेस नहीं हो रहे हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद विषय है कि एक व्यक्ति जिसको इतना बार अवसर मिले। मैं ये कहता हूँ कि 135 करोड़ देशवासी है, भारत की संतान जो भी हो
उसको अगर एक मौका मिले, हिंदुस्तान की जनता को जल्दी मौका नहीं मिलता है, अगर एक मौका मिले तो वो हवाई जहाज भी चलाने का काम करता है, विदेशों में जाकर के स्वर्ण पदक लेने का भी काम करता है, गरीब परिवार के बच्चे। और राहुल गांधी को 13-14 बार लॉन्च किया गया, उसके बाद भी वो नेता नहीं बन पा रहे हैं। तो ये विपक्ष को सोचने की आवश्यकता है। बनारस में कुछ जब बातें निकल कर आई तो बनारस के कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, कैसे देख रहे हैं? एकदम भारतीय, वो हम तो चाहते हैं कि उनकी सदस्यता बनी रहे। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने कहा कि संसद जो है वो सुन्न हो गई है, संसद सन्नाटेदार हो गई है, क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा है कोई। वो जब कुछ बोलते हैं तो पूरा देश सुनता है, पूरा विश्व सुनता है, क्योंकि उनकी बात को लोग एक मिमिक्री आर्टिस्ट की तरह लेते हैं। आप गंभीर राहुल गांधी को मिमिक्री आर्टिस्ट कर रहे हैं, राहुल गांधी को? एकदम, राहुल गांधी को मैं मिमिक्री आर्टिस्ट ही कहता हूँ। और कितने बड़े नेता हैं आप और इस तरह की बातें कर रहे हैं? कितने बड़े नेता हैं? राष्ट्रीय नेता है, 60 साल से उनकी सत्ता थी, 60 साल उनकी पार्टी में चल रही थी, काफी पुरानी पार्टी मानी जाती है और है भी, कांग्रेस काफी पुरानी पार्टी है। आप उन पार्टी के नेता को ऐसे बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता? अरे तो कांग्रेस का कितनी पुरानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके 82 साल के हैं। खड़गे जी चल पाते हैं क्या, दौड़ पाते हैं क्या? किस बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष? बनारस कितनी बार आते हैं? बनारस के कार्यकर्ताओं का हालचाल कितनी बार लेते हैं? कांग्रेस का तो मैंने कहीं देखा ही नहीं कि बनारस में कोई अधिवेशन हुआ हो, बनारस के कार्यकर्ताओं से मिलने वाले हों। तो काफ़ी पुरानी पार्टी, मैं भी यही कह रहा हूँ। उनकी उम्र 132 साल उनकी पार्टी का हो गया है और 100 साल, 100 साल के बाद कोई चल नहीं पाता है। इक्का दुक्का लोग जिंदा रहते हैं। पूरे अगर भारत की जनसंख्या में बात करेंगे तो 132 साल का शायद ही कोई जीवित रहे। तो मृत प्राय पार्टी है, उस पार्टी का कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े पार्टी को इतनी बड़ी बात? 60 साल से वही आईपीसी, वही सीआरपीसी, वही एविडेंस एक्ट पूरा देश झेल रहा था, अंग्रेजों का बनाया हुआ था ना। हमारे यहाँ तो लोग खड़ाऊ पहन के चलते थे, आज देखिए उन्हीं के दिखाए हुए हम जूता मोजा पहन के चल रहे हैं। मोजा पहनते फिर जूता पहन लेते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि पुराने जमाने में जैसे होता था, सांस्कृतिक बची हुई थी, खड़ाऊ पहन के लोग चलते थे, अब जूता पहन रहे, तो फिर से खड़ाऊ में आ जाए? देश पीछे जाए, देश पीछे जाए? अरे भैया, एक्यूप्रेशर लोग उसी को लेकर के, हमारी व्यवस्था को लेकर के विदेशों में उसको शिक्षा दी जा रही है कि एक्यूप्रेशर का दाब ऐसे करेंगे तो रक्त संचार बढ़ेगा। तो हम अपनी चीज़ों को अगर अपना रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? विदेशों का लादा हुआ कानून हम खींचे चले जा रहे हैं। ये तो हिंदुस्तान का वाकई उदय है। इस समय तो अमृतकाल वाकई चल रहा है। कितना पुराना 1800 में बना हुआ कानून, 1973-74 में बना हुआ कानून हम लोग झेल रहे हैं। अभी तो अमित शाह को पुलिस एक्ट भी संशोधन करना चाहिए जो 1861 का बना हुआ है। विदेश में जाते हैं राहुल गांधी, देश का नाम भी रोशन करते हैं। बताया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि विदेशों में जाते हैं और वहां पे उनको मुख्य अतिथि के तौर पे बुलाया जाता है। बड़ा चेहरा है राहुल गांधी का, और आप लोग एक तरफ उनका विरोध भी कर रहे हैं। विरोध क्यों न करें? आप बता दीजिए, जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का बयान करेंगे तो घोर निंदनीय है ये है। अब जब शब्द नहीं रहेगा मर्यादित तो क्या करेंगे? और जब खुद अपने आप को गलत अमर्यादित व्यवहार से प्रदर्शित करते तो पूरा देश भी देखता है, तो उसकी पूरा विश्व ही जब जान रहा है और उनको कौन सम्मान करता है? वही लोग जब उनको कोई पूछता नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा की ये चाल है, जिस तरह से भाजपा की आईटी सेल दूसरों के तस्वीरों को बताया जाता है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि वायरल करते हैं, संसद में वो कुछ तस्वीरें ऐसे निकल कर सामने आ रही है, उसको आप फ्लाइंग किस दर्शा दे रहे हो? कहीं फंसाने की साजिश तो नहीं है राहुल गांधी को? इससे पहले आंख मारते वाला हुआ था तो क्या वो गलत था? गले लगाते हुए वो गलत था? ये दृश्य गलत है तो ये भी गलत है, यानी आपके कथन के अनुसार। ये तो आपके ऊपर है, आप जिस तरह दर्शाइए, शब्द का अर्थ का अनर्थ कर दीजिए तो ये आपकी वाणी है, मेरी तो वाणी है नहीं। अब इसको जिस तरीके से समझिए, वो जो उन्होंने किया है, जो दृश्य दिख रहा है वो सत्य है, वो सत्य है। नेताजी, जब राहुल गांधी जाते हैं संसद में, बहस जारी रहती है, स्मृति ईरानी सामने होती हैं, कुछ तस्वीरें निकलती हैं जिसको लोग कह रहे हैं कि फ्लाइंग किस। आप एक प्रतिष्ठित महिला है, एक प्रतिष्ठित पार्टी से आती हैं, गठबंधन पार्टी से हैं, कैसे देख रही हैं, क्या होना चाहिए अब इस मामले को लेकर? इस मामले को लेके उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि हम लोग महिला पे जब नेता लोग ही ऐसे करेंगे, जब बड़े लोग ही ऐसे करेंगे तो छोटे लोग क्या करेंगे? 24 का चेहरा भी बड़ा बताया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी की अहम भूमिका होने वाली है, इस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रहा है। क्या लगता है 24 के चुनाव में कोई साजिश तो नहीं चल रही है? देखा, कुल मिला जुला के बनारसी भाषा में सुन ला, मोदी जी, नरेंद्र मोदी यहू बारी मरियन छक्का, बाउंड्री के पार गिना जाई और 400 सीट मिली, कम से कम 400 के ऊपर ही मिली, 400 से नीचे न मिली। ये सब कितनों चल लें,
कितनों दौड़ लें, हाथी चाल, घोड़ा चाल, ऊँट चाल, भेड़ चाल, सब चाल चल लें, तब वो मोदी जी हमारा छक्का मरियन और 400 सीट पे हैं। विपक्ष जो है वो काफी मजबूत है। एनडीआईए मतलब इंडिया के नाम पे एक गठबंधन बनाया गया है जिसमें बड़े बड़े चेहरे हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार है, सब मजबूत हैं, सबका लक्ष्य है ये मोदी जी को हराना है। इस बार हराने में लगे हैं, 80% बता रहे हैं कि हार रहे हैं मोदी। अरे मुझे तो इस बात पे शर्म आती है कि इंडिया को भी आई डॉट एन डॉट डी डॉट ये कर दिया गया है। इंडिया में भी डॉट डॉट हो गया क्या बनाने पे आप लगे हैं? भारत को भी आप खंड खंड जो 60 सालों से आप खंडित करते आ रहे हैं उसको भी आपने प्रदर्शित कर दिया। आई डॉट एन डॉट क्या कर रहे हैं आप? ये डॉट क्या है इसको भी तो बताइए। केवल रंग बदल देने से आपकी वो व्यवस्था नहीं बदलेगी। देश को, अखंड भारत को खंडित करने का काम इनके पूर्वजों ने किया है। 132 साल से ये देश को खंड खंड करते चले आए हैं। उसी नज़र से अब विपक्ष भी, कुछ साथी भी मिल करके आई डॉट एन डॉट डी डॉट आई डॉट ए डॉट जो ये कर रहे हैं डॉट डॉट, इसको खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं। और इंडिया डॉट डॉट में नहीं खंडित होगा। इंडिया दैट इज़ भारत एक मजबूत है जिसका प्रतिनिधित्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, एनडीए शासन कर रहे क्या लगता है एनडीए और आईएनडीआईए कौन किस पर भारी पड़ने वाला? एनडीए शुरू से भारी है। हम कहली तक मोदी जी अऊ बारी छक्का मरियन 400 सीट आई। कहीं ऐसा ना हो कि बदलाव हो जाए। का बदलाव हुई के ले जीबा? 40 थे नीतीश कहो बिहार में, कैठे जीतल हुआ 2-4 ठे। हरियाणा में कैठे राहुल जीतल हुआ। पंजाब में का हो? मोदी जी का सब हो। यहाँ 60 है, दिल्ली में 7 है, दिल्ली में तो स्वीप है। केजरीवाल के लगे 1 सीट ना हो। मोदी जी 400 ले आई हैं। अभी विपक्ष का चेहरा भी सामने नहीं आया है लेकिन जीत के दावे किए जा रहे हैं, कैसे देख? एक आवेदा जीत का दावा का के मनियन। इंडिया देखिए, केजरीवाल को दिल्ली का अपना बिल पास कराना था, उसी लिए केजरीवाल भेस बदल के घुस गिलन आई डॉट इन डॉट में, इंडिया वाले उनमें, और बिल पास भैल नहीं, बिल का विरोध भैल नहीं, बिल पास हो गया। एक बनारस वाले मिश्रा के नाम से फेमस है जो कुछ इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि इस बार जो लड़ाई है वो इंडिया वर्सेस भाजपा है। अरे पहले वो अपन तय तक करें कि वो के तरफ रहियन। कब वो ऐसी चचा के लगे चल जालन। ए समय एक दीदी हैं कोनो कमेरावादी वाली, उनके गोदी में बैठल हुअन। वो केकरे गोदी में जइहन, नहीं तो तय तक करें तब ना इंडिया का बात करियन। वो ऐसी हुअन कि नहीं? कभी वो कांग्रेस के नेता बन जाते हैं, उनका तो समझ में नहीं आता है। शाम को कांग्रेस के नेता बन के सोएंगे, सवेरे कमेरावादी हो जाएंगे और दोपहर में ओवैसीवादी हो जाएंगे, तो उनकी बात का कोई मतलब नहीं है। राजभर जी के पार्टी से आप आती हैं, महानगर अध्यक्ष हैं आप। राजभर जी को भी वो बंदर से कभी तुलना करते हैं, कभी किसी और बातों से तुलना करते हैं। क्या लगता है 24 में इस तरह की बातें आ रही हैं आपके नेता के प्रति, कैसे देख रहे हैं? हम तो ऐसे देख रहे हैं कि जो कह रहे हैं वही बंदर जैसे लगते हैं, देखने में भी लगते हैं और बोलने में भी लगते हैं। हमारे राजभर जी को क्या देखेंगे, वो तो दिखा दिए। आप बनारस वाले मिश्रा को बंदर कह रही हैं? जी कह रहे हैं। लेकिन वो तो आपके नेता को बंदर। वो हमारे नेता को कह सकते हैं, उनको तो देखने में बंदर कह सकते हैं कि वो देखने में लगते हैं। आपके नज़र में क्या है राजभर? राजभर को लेकर बहुत सारी बातें आ रही हैं, कभी पलटू चाचा, कभी दलबदलू चाचा, तो कभी बंदर से तुलना की जा रही है। तो कैसे देख रहे हैं आप? बीजेपी में है, गठबंधन में है, एनडीए में? देखिए, घर शाम का भूला, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट जाए, उसको भूला नहीं करते, उसको स्वीकार करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी विपक्ष में गए, लोगों को देखा उन्होंने कि विपक्ष का आस क्या है, उसकी मानसिकता क्या है। उनको भी ये लगा कि विपक्ष में कोई ऐसा नेता नहीं है जो उनके मुद्दों को, जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। उनको लगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही उनकी आशा, आकांक्षा, अपेक्षा पर खड़े उतरेंगे, तो वापस वो मोदी जी के पास आ गए। आदरणीय योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है, ओम प्रकाश राजभर उसमें एक विधायक है, सहयोग में है। अंतिम सवाल लेंगे। राहुल गांधी की जब ये तस्वीरें वायरल हुई, ये सारी चीज़ें हुई, तो अधिवक्ता के तौर पे आप किस नज़र से देखते हैं और क्या इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, या इसको आप गलत देख रहे हैं कि वो फोटोज़ को एडिटेड करके बनाया गया है, इस तरह की बात? देखिए, राहुल गांधी जी को एक नहीं अनेकों मौके मिले हैं, 40 होगी। वो इस बात को बेहतर समझता है बाकायदे 60 साल के व्यक्ति के। राहुल गांधी 50-52 के हो ही गए हैं, मैं उनसे ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। अब मुझे लगता है कि मेरे उम्र के तमाम नौजवान ऐसे हैं जो भारत की राष्ट्रीयता को समझते हैं, भारत की अस्मिता को समझते हैं, और जहाँ मणिपुर जैसा विवादित जगह है, जो कांग्रेस का बोया हुआ पाप है, उसको भी ये विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी बहुत जल्द ही
उसकी समस्या का समाधान करेंगे, जैसा जम्मू कश्मीर का उन्होंने किया। इसके पहले कोई सोच सकता था क्या कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं खत्म होंगी? कोई सोच सकता था क्या कि अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून खत्म होगा? उस कानून को भी खत्म करने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया, आदरणीय योगी अमित शाह जी ने किया, तो ये भी होगा। और इंटरनेशनल मामला है, मणिपुर जो है वो हमारे बॉर्डर के पास है, तो वो राज्य बहुत ही, उसको उड़ाने वाला बात नहीं है कि उसको छोटा मोटा ले लेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का भी मामला है, अंतर्राष्ट्रीय देश भी इस पर देख रहे हैं, तो उस मामले को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी सॉल्व करेंगे। और मुझे ये उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की तरह मणिपुर की भी समस्या सदा सर्वदा के लिए समाप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सब सुन रहे थे, कचहरी प्रांगण के अंदर मौजूद है और यहाँ पे अधिवक्तागण मिले, सुभाष सपा के नेता मिले। साफ तौर पे इनका कहना है कि इस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी की नहीं होनी चाहिए और सदस्यता अभी बहाल हुई है तो उनको थोड़ी अपने लफ्ज़ों को कायम रखना चाहिए। तो आप सब प्यारा भारत देख रहे हैं, हमारे जितने भी दर्शक आप हम सबको देख रहे हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या अधिवक्तागण और नेताओं की बात कितनी सही है, क्या राहुल गांधी के ऊपर कोई साजिश या वाकई में राहुल गांधी इस तरह की बिहेव करते नजर आ रहे हैं। वाराणसी से दीपक चौक।